सुबह सुबह उठकर देखा कि चारों तरफ कोहरा था। उठने में थोड़ी देर हो गई। टाटा मैजिक में वेट कर हम चले आए थे तिरतुल। कॉलेज में पहुंचने के बाद सारे दोस्तों से भी मुलाकात हो गई थी, क्योंकि आज हम कॉलेज आए थे। हमें फॉर्म फिलअप करना था 6 सेमेस्टर का। कॉलेज को देने के बाद इसका मार्केट खराब हो गया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज है तारीख 27। आज हम जाने वाले हैं कॉलेज, क्योंकि आज 6 सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप है। तो हम सुबह सुबह उठ चुके हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा है। तो जैसे कि आप सबने देखा बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा हो चुका है। तो अब जाते हैं, हम सो जाते हैं। 1 hour later. दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 8 और धूप निकल चुकी है। हम सो के भी उठ चुके हैं। अब चलो जाते हैं, ब्रश करके ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट में आज हम खाएंगे पोहा। तो अभी बज रहे सुबह के 10। अब चलो जाते हैं, नहा के रेडी होते हैं। उसके बाद हम जाएंगे बस स्टैंड। हम नहा के आ चुके हैं। अब जाते हैं, लंच करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे कॉलेज। दोस्तों अब बज रहे हैं सुबह के 11। हम जा रहे हैं कुजंग बस स्टॉप। हमारे गांव में हो रहा था 5-6 दिन के लिए क्रिकेट का टूर्नामेंट, जो कि दोपहर को होने वाला था। बट हम सुबह सुबह जा रहे थे, तो इसीलिए कोई भी नहीं था फील्ड में। उसके बाद कड़ी धूप में मैं और मेरा भाई निकल गए थे बस स्टॉप के लिए। बस ना मिलने के चक्कर में मुझे टाटा मैजिक में जाना पड़ा कॉलेज। बस की आज घोर समस्या थी, मैंने जितना देखा। तो तिरतुल में पहुंचकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। तिरतुल पहुंचते पहुंचते गाड़ी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। फाइनली मैं आपके रूम पे पहुंच चुकी हूँ। बेस्टी भी आ चुकी है। फॉर्म फिलअप करने से पहले हमें लाइब्रेरी क्लियरेंस चाहिए था, इसीलिए हम जल्दी जल्दी पहुंच गए थे कॉलेज में 1 घंटा 2 घंटा पहले। अब हम जा रहे हैं कॉलेज। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे हमारे कॉलेज में। तो कॉलेज में पहुंचते पहुंचते हमें हमारे दोस्त सब मिल गए थे, जिनके साथ बातचीत करते करते हम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। क्या ही बोलूं, इतना ज्यादा धूप हो रहा है। ऊपर से कॉलेज वाला का अलग ही सीन चल रहा है। गर्मी आने से पहले ही पैर काट दिए रहे हैं, हम गर्मी से मरे। उसके बाद हम हमारे काम में लग गए। पहले हमको लाइब्रेरी क्लियरेंस का फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद लाइब्रेरी में जाकर क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाना है। तो लाइन में आप देख सकते हैं, पहले जियोलॉजी के बच्चे हैं, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बच्चे हैं। इस वजह से सब इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। मेरा तो ख़त्म हो चुका था पहले। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। हमारा लाइब्रेरी क्लियरेंस हो चुका है। इतने धूप में हम चलकर डिपार्टमेंट की तरफ आए हैं, और यहाँ पर हमारा एचओडी का सिग्नेचर बाकी है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप हो रहा है यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कुछ खा के तो नहीं आए थे घर से। मैं, मेरी बेस्टी और मेघा 3 हम आ गए थे 7-Eleven बिरयानी खाने। हो चुका है। अब चलो जाते हैं कॉलेज में फॉर्म फिलअप के लिए। खाकर आने के बाद कॉलेज में मेरी बेस्टी मेरे से बहुत नाराज़ थी, क्योंकि हमारे क्लियरेंस सर्टिफिकेट में एचओडी सर का सिग्नेचर नहीं हो पाया था, क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं थे। इसीलिए मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी। बहुत धूप हो रही है, आप देख सकते हैं। हमारा तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुका है, फिर भी हम कॉलेज में ऐसे घूम रहे हैं जैसे हमारा ही कॉलेज है। तो थोड़ी देर बाद ही हमारा फॉर्म फिलअप होगा। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत बच्चों के यहाँ पर सिग्नेचर नहीं हुई थी, तो हम फ़ोन करके सर को बुला रहे थे कि ये सारा आ जाए, उसके बाद हमारा सिग्नेचर हो जाएगा। तो सब बहुत प्यासे थे, इसलिए हम ठंडा ठंडा पानी भरने के लिए हम IYDP बिल्डिंग में आ चुके हैं। अब जा रहे हैं ऊपर फॉर्म फिलअप के लिए। सारे के सारे +3 थर्ड ईयर के बच्चे यहाँ पर आ गए थे। हम सबसे पीछे आए थे, इसलिए हम पीछे की लाइन पे बैठे थे। बैक बेंचर सब ऐसे ही करते हैं। जैसे कि बात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जम चुकी है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग 8 घंटे यहाँ पर मैं और मेरी बेस्टी बैठे हुए हैं। आधा घंटा लगेगा, देखते हैं कब तक हो पाता है। चलो, हम तो बैक बेंचर है, पीछे ही वेट कर रहे हैं। फाइनली हमारा फॉर्म फिलअप का टाइम आ चुका है। हम फॉर्म फिलअप करते करते बहुत ज़्यादा खुश थे। अब इसे लेकर हम जाएंगे कैश काउंटर के पास कैश देने। तो जमा करना तापर भरोसा नहीं पकई दवा। तो ये रहे हमारे हाथ में 1500 रुपये, और ये रहा हमारा सर्टिफिकेट। अब हम लेके जाएंगे कॉलेज में, 1500 रुपये डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद हमारा फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सीट सब गायब हो चुके हैं, आगे के 4। तो यहाँ पर सब अपनी मनमानी करते हुए
यहाँ पर कैश देने के लिए भी बहुत लंबी लाइन जम चुकी थी। लड़कों का बहुत कम लाइन था बट लड़कियों का बहुत ज़्यादा लंबा लाइन था। यहाँ पर हम हमारे दोस्तों से बातचीत करते हुए अभी बज रहे हैं 3 और हमारा फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब हम जाएंगे घर। चलो जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने कहाँ हमर जो चौरा बड़े आई जी। अब हम जा रहे हैं रूम को। चलो जल्दी जाकर रेडी होते हैं, उसके बाद हम जाएंगे घर। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं बेस्टी और मेघा जगह थे कोल्ड ड्रिंक्स पीने। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद थोड़ा आराम लगा तो बेस्टी को देखते कैसे गटक रही थी सारे का सारा कोल्ड ड्रिंक्स। अब हम रूम में आकर पहुंच चुके हैं। हालत ख़राब हो चुकी है। अब चलो रूम में जो कुछ चीज़ें हैं वो सब बैग में डालते हैं और जाते हैं घर। अब हम जा रहे हैं घर वापस। चलो बस स्टैंड में बस का वेट करते हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे। बैग में सारा का सारा बुक हमने लोड कर लिया है। फाइनली आधे घंटे तक वेट करने के बाद हमें बस का टिकट मिल चुका है। अब चलो हम जाते हैं राहमा, उसके बाद और एक बस पकड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। अब हम पहुंच चुके हैं राहमा में और थोड़ी देर में बस आने वाली है तो उसमें ही जाएंगे। चलो वेट करते हैं। राहमा में पहुंचने के बाद हमारी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए हम और मेघा गए थे पानी पूरी खाने। तो यहाँ पर हम पहली बार पानी पूरी खा रहे थे तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था पानी पूरी। बेस्टी तो बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। हम मगर नहीं छोड़ना चाहते थे खाना पीना। तो यहाँ पर गजलक्ष्मी के पास ही दूसरा एक गजलक्ष्मी स्टोर ओपन हुआ था उनका, तो जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। अभी हमें बस मिल चुकी है। अब हम जा रहे हैं विजय बस से कुछ बेस्टी और मेरे पास है। मेघा पीछे रह गई है। हमेशा हमेशा साथ रहो, हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। तो अब चलो जाते हैं कोचिंग। ये पारादीप जाएंगे, हम कोचिंग जाएंगे। एग्जाम के टाइम पे मिलेंगे। हाँ तो एग्जाम के टाइम पे फिर कॉलेज आना पड़ेगा, अब नहीं आएंगे। तो चलो मिलते हैं कोचिंग में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोचिंग में। अब मेरा भाई का वेट कर रही है, जब वो आएगा उसके साथ जाएंगे। शाम हो चुकी है, अब बज रहे 5:30। देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली अब बज रहे हैं 6 और हम घर पहुंच चुके हैं। अब चलो थोड़ा रेस्ट लेते हैं। दिन भर घूमते घूमते हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि इतना ज़्यादा धूप हो रहा था कॉलेज में। अब सब ठीक है, चलो लेते हैं रेस्ट। फाइनली चावल हो चुके हैं, अब चलो उसे अच्छे से छानते हैं। यहाँ पर मटर को पकाया जा रहा है, सीटी लगने ही वाला है। तो ये रहे करेले। अब इसे हम बनाएंगे, बीच में से काटेंगे और इसमें मसाले भरेंगे। तो देख सकते हैं हमने करेले को इसे अलग कर दिया है। ये रहे मसाले, सब में भर देंगे। सब करेले में हमने भर भर के मसाले डाल दिया है। अब चलो इसे फ्राई करते हैं। तो ये थोड़े थोड़े ब्राउन हो चुके हैं तो हमने इसे पलट लिया है और थोड़ी देर कुक होगा। तो मम्मी बाहर से ले आई ये बड़ा, चलो खाते हैं। तो अब हम खाएंगे। टेस्टी तो है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से हो चुका है। तो फिर उसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए क्योंकि बड़े होने में बहुत टाइम लगता था उन्हें पकने में, फ्राई होने में। तो हमने छोटे छोटे पीस कर दिए, 2 के 4 कर दिए हमने। देखिए पकने में थोड़ा जल्दी, शायद थोड़ा जल्दी हो जाए, इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा डिनर। तो आज का डिनर बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि करेला फ्राई खाने को मिला। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 10:30। अब चलो जाते हैं, सो जाते हैं। दिन भर इतना ज़्यादा कॉलेज में घूम लिए, अब थक चुके हैं। अब जाते हैं सोने।
आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, जो लोग चैनल में नहीं है सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।